ओम शांति। चलिए कुछ पल के लिए अपने आप को परमात्मा की याद में लीन कर दें। महसूस करें कि मैं आत्मा इस सृष्टि के ऊपर महान कर्तव्य करने के लिए आई हूँ। जीवन की इस यात्रा के अंदर मुझे अपने आप को नए संस्कारों की और नए जीवन की एक बहुत सुंदर सौगात देनी है। मेरे आसपास का वातावरण बहुत हेल्दी है। मेरे आसपास के लोगों के जीवन के अंदर मैं अपने श्रेष्ठ विचारों से एक नई शक्ति का संचार कर रही हूँ। और महसूस करें जैसे हवा आसपास फैलती है, ऐसे मुझ आत्मा के वाइब्रेशन भी मेरे चारों तरफ बहुत एक पॉजिटिव ओरा बनाते जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। अब तक हमने देखा कि कैसे मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र के अंदर अपना पार्ट बजाने के लिए आई हूँ और मुझ आत्मा के समान अनेक आत्माएं भी अपना अपना रोल करती हैं। जैसे लौकिक में हम एक ड्रामा देखते हैं और उस ड्रामा के अंदर हर व्यक्ति अपना अपना एक अस्तित्व और अपनी एक पहचान रखता है। पर जैसे एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर हर व्यक्ति को सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करके उसको एक एक इंडिविजुअल एक रोल देता है और उस रोल के साथ साथ हर एक का एक पार्ट होता है। हर एक्टर का आपस में एक संबंध होता है और उस संबंध के साथ वो आत्माएं इतना जुड़ जाती हैं कि जब वो ड्रामा कर रहे होते हैं या एक्टर एक्टिंग कर रहे होते हैं तो जब वो हम देखते हैं तो हमको सच में ऐसा लगता है कि जैसे ये एक्टर जो है या ये रोल जो है वो जैसे उनके लिए ही बना हुआ होता है। उसी रीति से ये पूरी दुनिया भी एक स्टेज है और इस पूरी दुनिया की स्टेज के ऊपर भी हम सब आत्मा एक एक्टर है। हम सबको अपना अपना एक रोल मिला हुआ है। हम सबको अपना अपना एक पार्ट मिला हुआ है कि जो आत्माएं हम सब अपना अपना रोल निभा रही हैं। पर गलती ये हो जाती है कि हम सब ये पार्ट निभाते निभाते, ये रोल करते करते हम यही भूल गए कि पहला तो हम एक आत्मा है। हमने अपने आप को ही शरीर समझने लगे और जैसे ही हमने शरीर समझा, बॉडी कॉन्शियस हुए, तो वैसे ही हमने दूसरों को भी एक बॉडी कॉन्शियस देखना शुरू किया और इस बॉडी कॉन्शियस के साथ साथ हमने कई सारी जो आसपास की जो एक नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिविटी को भी हमने अपने अंदर लेना शुरू किया। और इसीलिए देखते हैं कि जैसे जैसे नेगेटिविटी का प्रभाव हम आत्माओं के ऊपर पड़ता गया, वैसे वैसे मुझ आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी थी, जिसके बारे में हमने लास्ट में भी देखा कि कैसे मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति स्वरूप हूँ। आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। आत्मा के अंदर 7 गुण उसके अनादि संस्कार है। जैसे हमने कहा था कि फूल के अंदर सुगंध बैठी हुई है, मतलब उससे जुड़ी है, वो अलग नहीं है। सूर्य और रोशनी अलग नहीं है। उसी प्रकार आत्मा और ये 7 गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो अलग नहीं है। और इसीलिए जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं
तो उस समय ये 7 गुण ये हमारे अंदर आ जाते हैं और ये 7 गुणों का अनुभव तभी कर पाते हैं कि जब आत्मा के अंदर से ये जो बॉडी कॉन्शियस है ये धीरे धीरे खत्म होता जाता है और ये बॉडी कॉन्शियस के साथ नेगेटिविटी भी खत्म होती जाती है। और इसीलिए हम फर्स्ट चैप्टर से बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को आत्मा समझें, या हम बार बार आत्मा समझने का अभ्यास करते हैं। और इसीलिए आज हम थोड़ा सा उसको और समझें कि हम सब एक एक्टर अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, लेकिन दूसरा हम मिस्टेक ये करते हैं, दूसरी मिस्टेक, कि हम अपने आप को आत्मा न समझ करके शरीर तो समझने लगे, पर शरीर के साथ साथ हम ये भी भूल गए कि हम एक एक्टर हैं और हम अपने आप को डायरेक्टर की सीट पर बैठाने लगे। जब डायरेक्टर की सीट पर बैठने लगे तो हमने ये कहना शुरू कर दिया, हमने ये मानना शुरू कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नहीं चलना चाहिए, ये ऐसा नहीं चलना चाहिए। और जैसे 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 हम ये सब सोचने लगे, जैसे जैसे हम ये सब बोलने लगे, वैसे वैसे आत्मा के अंदर से एक जो भाव था कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाला परमात्मा है और परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है और वो हमारे जीवन को संभालने वाली, लेकिन वो हम भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं। और इसीलिए कई बार देखा गया कि जैसे हमने कहा कि भाई अगर सुख दुख भगवान देने वाला होता, अगर भगवान ही इस दुनिया को, पूरी दुनिया को या मनुष्यों के जीवन को भी चलाने वाला होता, तो आज हम दुनिया के अंदर जो इतनी दरिद्रता देखते हैं, गरीबाई देखते हैं और इतने जो दुख दर्द और परिस्थितियां देखते हैं, तो ये शायद इतनी नहीं होती। आज लौकिक में भी दुनिया में कहा जाता है कि एक माता पिता अगर समझो उनके पास अगर एक रोटी है तो वो माता पिता अपने 4 बच्चे जो होंगे वो चारों को भी एक समान खिलाएंगे। वो कभी किसी को दूसरी चीज या कभी किसी को गलत नहीं खिलाएंगे, ना किसी के साथ पार्शियलिटी करेंगे। तो आप सोचिए कि परमात्मा जो है वो तो हमारा सर्व आत्माओं का पिता है, तो वो हमसे कैसे पार्शियलिटी कर सकता है। हमने लास्ट जो एक क्वेश्चन छोड़ा था कि आज मुझे जो माता पिता मिले, मुझे आज जो भी मेरे परिस्थिति में मैं हूँ, तो उसका कारण कौन है। हम दूसरों को दोष तो दे देते हैं, लेकिन क्या सच में उसके दोषी कोई दूसरे हैं? अगर दूसरे उसके दोषी होते तो उनका जीवन भी जिस जिस के साथ जुड़ा होता वो भी उतने ही दुखी होते जितना मैं होती हूँ। पर देखा जाता है कि हर व्यक्ति से जुड़े हुए या मैं जिससे दुख का अनुभव करती हूँ, जरूरी नहीं है कि कोई दूसरे भी उससे दुख का अनुभव करते। एक व्यक्ति एक के लिए धोखेबाज है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी धोखेबाज है, क्योंकि हर व्यक्ति का रोल अपना अपना है और हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ आत्मा का आत्मा के साथ संबंध भी अपना अपना है। और वो सिर्फ संबंध नहीं है पर वो कार्मिक अकाउंट है। और इसीलिए जो हमने मान्यता के बारे में देखा था कि सच में हम मनुष्य आत्माएं, भले दुनिया में ये मान्यता है कि हम मनुष्य आत्माएं इस जन्म के अंदर जो पाप करते हैं उस पाप कर्म को भोगने के लिए पशु योनि में जाना पड़ता है, पर वास्तव में पशु योनि में जाने की दरकार नहीं है, पर हम मनुष्य जीवन के अंदर ही इस जन्मों को भोगते हैं। अच्छा, ये मान्यता क्यों आई कि भाई मनुष्य जन्म के अंदर जो पाप कर्म करते हैं वो पाप कर्म भोगने के लिए 84 लाख पशु योनि में जाना पड़ता है? वास्तव में 84 लाख पशु योनि नहीं है, पर वास्तव में सिर्फ 84 मनुष्य योनि है।
लेकिन इसी मनुष्य योनि में हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का फल मुझे इसी मनुष्य योनि में ही दुख, पशु योनि जैसा दुख भोग करके मुझे ये करना है, भोगना है। इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी आत्माएं, जैसे रोड ऊपर आपने देखा होगा, रोड के ऊपर या सिग्नल के पास देखा होगा कि इतने कपड़े फटे होते हैं, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता है। और वो आत्माएं आपने देखा होगा कि उन आत्माओं को खाने के लिए भी कुछ नहीं। तो आज सच में ऐसी सोच चलती है कि कहाँ जाना है मनुष्य योनि में सजा भोगने के लिए। उन आत्माओं को और उन लोगों की हालत देख करके हमको भी दया आ जाती है। तो वास्तव में क्या वो जीवन उन्होंने सिलेक्ट किया? उनकी वो चॉइस थी? नहीं। चलो उन्होंने तो अपने कर्मों से, लेकिन अभी अभी उस दरिद्रता में और उस गरीबी में जिस बच्चे ने जन्म लिया है तो उसका क्या दोष है? कई बार सोच चलती है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य योनि में परमात्मा ने हमें ये कहा कि हे आत्माएं, तुम्हें मनुष्य योनि में जो पाप कर्म करते हैं सजा भोगने के लिए हमें पशु योनि में नहीं जाना। पर जैसे कि संस्कृत के अंदर लख के 3 मीनिंग होते हैं। संस्कृत में लिखा है 84 लाख पशु योनि जन्म, और लख के जो 3 मीनिंग होते हैं, एक लख माना लाख, दूसरा लख माना लक्ष्य, और तीसरा लख माना देखना। तो परमात्मा ने ये कहा कि हे मनुष्य आत्माएं, आप अपने 84 जन्मों को देखो और 84 जन्मों को देख करके आप ये डिसाइड करो कि मुझे आज कौन से कर्म करने हैं, मैं आज क्या कर्म करूंगा कि जो मेरा आने वाला जो कल है वो कैसा होगा। और इसीलिए परमात्मा ने ये बताया कि हमने जो साइकिल देखे थे अलग अलग, कि जैसे हमने देखा था सेकंड से बड़ा मिनट का साइकिल, मिनट से बड़ा घंटों का साइकिल, और घंटों से बड़ा साल का साइकिल, और जैसे हर साइकिल के अंदर एक दूसरा साइकिल समाया हुआ है, उसी प्रकार जैसे 1 घंटे का साइकिल उसमें 60 मिनट, फिर 1 मिनट के साइकिल में 60 सेकेंड, उसी प्रकार ये 5000 वर्ष का जो चक्र है, इस 5000 वर्ष के चक्र के अंदर जन्मों का साइकिल है वो बैठा हुआ है। और ये जन्मों का साइकिल कैसा है? तो जो हमने चक्र देखे थे कि इस पूरे चक्र के अंदर 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और 5वां जो है अधिक मास जिसको हम कह भी देते, ये संगम युग। कि जैसे हमने देखा था कि अभी जो समय चल रहा है वो हमारा संगम युग का समय है, कि जिस संगम युग पर हम आत्माएं परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ती हैं और परमात्मा से शक्ति लेती हैं, और शक्ति ले करके हम अपने कर्मों को बदलने की ताकत रखते हैं। और सिर्फ कर्मों को ही बदलने की ताकत नहीं, पर हम अपने कर्मों के बदलने के साथ साथ हम अपने जीवन के अंदर भी एक नया संचार, हम अपने जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन लेकर के आते हैं। और इसीलिए हम इस 5000 वर्ष के चक्र के अंदर सबसे पहला सतयुग के अंदर हम 8 जन्म लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सतयुग के अंदर जो जन्म लेने वाले, तो वो लक्ष्मी नारायण तो है ही, लेकिन उनका बाल्य स्वरूप जो है वो राधे और कृष्ण कहा जाता है। और इसलिए हम कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, है ना। और उस दिन क्या करते हैं, हम मटकी फोड़ते हैं। तो मटकी फोड़ने का अर्थ होता है कि जब कृष्ण, वो पहली आत्मा जो योग बल से जन्म लेती है, और जब ये कृष्ण का जन्म होता है तो इस कलयुग रूपी पाप के घड़े की घड़ा फूट जाता है, इस घड़े का विनाश होता है, और इसीलिए हम मटकी फोड़ते हैं। और इसीलिए एक तरफ
हम कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं कि सतयुग के अंदर 8 जन्म आत्माएं लेती हैं और हर जन्म के बाद वहां आत्माओं की थोड़ी सी जो पावर है वो कम होती है, लेकिन बहुत थोड़ी सी, बहुत कम। और इसीलिए त्रेता युग के अंदर 1250 वर्ष के अंदर ही त्रेता युग में आत्माएं 12 जन्म लेती हैं। जहां सतयुग के अंदर आत्माएं 8 जन्म लेती हैं तो आयु 150 साल की है, क्योंकि वहां पर अकाले मृत्यु नहीं होती है सतयुग और त्रेता में। और उसका कारण हम जानते हैं, जैसे हमने आगे देखा था कि सतयुग और त्रेता युग के अंदर आत्माएं सोल कॉन्शियस है, उनको परमात्मा का भान नहीं है, पर मैं आत्मा हूं ये आत्मा बहुत अच्छी रीति से जानती है। और इसीलिए सतयुग और त्रेता के अंदर जहां अकाले मृत्यु है कि वहां पर आत्माओं को मौत का भय नहीं है, क्योंकि वहां हर एक आत्मा एक दूसरी आत्मा को भी आत्मा के रूप में देख रही है और अपने आप को भी जब देख रही है तो आत्मा के रूप में देख रही है, और इसलिए वहां पर कोई भी मृत्यु का भय नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कैसे 12 जन्म लेती आत्माएं। लेकिन त्रेता युग में जैसे कहा थोड़ा सा त्रुटि का युग, अब जहां थोड़ा सा त्रुटि का युग आया इसलिए वहां 12 जन्म तो लेती है लेकिन आयु थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि 1250 वर्ष है और इसलिए थोड़ी सी आयु जब कम हो जाती है तो आयु थोड़ी कम होती है, इसलिए 125 साल होती है। 125 साल होती है और उसके बाद इसलिए उसके बाद जैसे द्वापर युग आता है तो द्वापर युग के अंदर आप देखेंगे स्वस्तिक का जो पंख है वो स्वस्तिक का पंख लेफ्ट साइड आ गया। अब जैसे ही लेफ्ट साइड आया तो हमने देखा था कि जहां पर दुनिया के अंदर अब तक जो कार्य होता था, मतलब सतयुग और त्रेता के अंदर जो एक धर्म, एक भाषा, एक मत थी, अब उससे बिल्कुल अपोजिट कार्य होने लगे। माना अपोजिट दुनिया में आए, विरुद्धाभास होने लगे, अर्थात लोग बॉडी कॉन्शियस हो गए, फिर मैं आत्मा हूं यही भूल गए। और इसीलिए जहां पर आत्मा हो ये भूल गए तो अपने आप आत्मा के जो कर्म है वो भी बदल गए, और इसीलिए यहाँ पर पाप कर्म शुरू होते हैं। जहां तक अकर्म थे तो आत्मा के जीवन के अंदर सुख था, आत्मा के जीवन के अंदर शांति थी, पर जैसे ही पाप कर्म शुरू हुए तो अब जीवन के अंदर 50-50% दोनों हो गए। और इसीलिए द्वापर युग के अंदर 1250 वर्ष में ही जो आत्माएं हैं वो आत्माएं टोटल 21 जन्म लेती है ना। आप देख रहे कि जन्म बढ़ते जा रहे, और वो जन्म बढ़ने का कारण है कि आत्माओं की शक्ति की कमी होना। और इसलिए जैसे जैसे वो आत्माओं की शक्ति की कमी होती जाती है तो जन्म लेना शुरू बढ़ जाता है, क्योंकि आत्माएं फटाफट फटाफट जन्म ले रही है, शरीर छोड़ रही है, जन्म ले रही है। आपने देखा होगा, इसीलिए द्वापर युग के अंदर माना आज से कई साल पहले तो फिर भी व्यक्ति जो होते थे वो 100 साल जीते थे, बहुत हेल्दी होते थे, स्वस्थ होते थे। पर अभी धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं कि कलयुग आया, अब कलयुग के अंदर अभी यहाँ पर तो अकाले मृत्यु शुरू हो गई। अब अकाले मृत्यु शुरू हो गई इसलिए आत्माएं कभी भी कैसे भी शरीर छोड़ेगी। तो कलयुग के अंदर हम सब आत्माएं टोटल 42 जन्म लेती हैं, और इसीलिए एक जन्म की जो आयु है वो एवरेज 30-40-50 साल होती है, उससे ज्यादा नहीं होती एवरेज। आप देखेंगे सच में आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि आज की तारीख में भी सच में ऐसे हो रहा है कि कलयुग के अंदर भी आप देख रहे हैं कि लोग 50 साल तक भी मुश्किल से जीते, या अगर जीते भी है तो जिंदा दिली से जो जीना कहा जाए, खुशी से जीना, उसका जो एवरेज है वो 50 साल है। उसके बाद व्यक्ति जिंदा तो है पर कहीं ना कहीं अंदर से वो मरा हुआ ही होता है, और इसीलिए वो जीते जी मरे हुए हैं।
पर परमात्मा इस कलयुग के अंदर, जब हम आत्माएं बिल्कुल पाप कर्म करते करते, इतना पाप कर्म करते करते पाप के बोझ से भारी हो जाती है, जब हम चलने लायक भी नहीं रहते, और तब जैसे उस बच्चे की तरह हम परमात्मा को याद करते हैं कि जो बच्चा सुबह से खेलते खेलते अब थक चुका है, अब दुनिया में और खेल में जो चोरी, चीटिंग, धोखेबाजी हो रही है, और जिससे वो परमात्मा को याद करता है और कहता है कि अब बस कुछ करो, और तब परमात्मा आता है इस संगम युग पर और हम आत्माओं को एक नया जीवन देता है। और इसलिए आपने अगर ध्यान से देखा हो और गिनती किया हो तो सतयुग के अंदर कितने जन्म? 8, त्रेता में 12, 20, द्वापर में 21, 41, कलयुग में 42, टोटल 83। तो एक जन्म जो है वो हमारा अभी का संगम युग का जन्म है, और इसी संगम युग के जन्म के अंदर परमात्मा हमें कर्म का परिचय देता है। कर्म का परिचय का अर्थ ये है कि मुझ आत्मा को कैसे कर्म करना है। अच्छा, अगर उसके पहले अगर मैं आपको पूछूं कि कर्म किसको कहेंगे, आपकी भाषा में क्या लगता है आपको, कर्म किसको कहें? क्या अगर मैंने कोई एक चीज उठा के अगर यहाँ से यहाँ रख दी, अब मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रही हूँ, तो क्या ये मेरा कर्म है? या कर्म है तो फिर ये कौन सा कर्म गिना जाएगा? कई लोग कहते हैं कि कर्म माना उठना, बैठना, सोना, जागना, रोज खाते पीते, या हम जो नित्य कर्म करते हैं वो कर्म है। कई लोग कहते हैं जो अच्छा करते वो कर्म है, कई कहते हैं बुरा करते वो कर्म है। पर वास्तव में कर्म की डेफिनेशन, आज तक हम कहावत तो बहुत सुनते हैं, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत सारी कहावतें सुनते हैं। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, बहुत सारे सुनते हैं। पर वास्तव में कर्म का अर्थ है कि मैं आत्मा इस परम धाम से इस दुनिया के अंदर, माना इस शरीर के अंदर जब मैं आई, तो इस शरीर के अंदर आते ही मैंने जो कर्म शुरू किए, फिर वो सोचना है, देखना है, बोलना है, या श्वास लेना है, तो जो भी है ये सारे कर्म गिने जाते हैं। और ये कर्म अच्छे बुरे या किस उसमें जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, तो वो हर कर्म के पीछे मेरा जो भाव है, मेरा जो भावार्थ है, उसके साथ वो भाव जुड़ता है और वो भाव उसको उस कार्मिक अकाउंट में लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने किसी के लिए अगर अच्छा किया तो कोई मेरे लिए अच्छा जरूर करेगा, अगर मैंने किसी के लिए बुरा किया तो कोई मेरे लिए बुरा जरूर करेगा, अगर मैंने किसी को समय पे मदद की तो कोई मुझे समय पर मदद जरूर करेगा, है ना? तो ये कर्म का फल है। अगर हम इस कर्म को बीज के रूप में देखते हैं तो ये 3 बातें आती हैं। एक, हर कर्म अगर बीज के समान है तो 3 बातें। एक, जैसा कर्म वैसा फल, माना जैसा बीज वैसा फल। दूसरा, बीज एक फल अनेक, ना, जैसे हम देखते हैं कि गेहूं का एक दाना हम बोते हैं और उसके सामने आपने देखा होगा 100 दाने तैयार हो जाते हैं। चावल का एक दाना बोते हैं, उसके सामने 100 दाने तैयार हो जाते हैं, माना बीज एक पर फल अनेक। और तीसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि बीज बोने का समय और फल पाने का समय ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों में अंतर है। अगर हम इन तीनों बातों को चलिए थोड़ा सा कर्म के साथ जोड़ के देखते हैं कि सबसे पहला, बीज, जैसा बीज वैसा फल, कि मैं जो कर्म करती हूँ उस कर्म के पीछे मेरा जो भाव होगा वो मेरे अकाउंट को प्लस माइनस करेगा। अगर मेरा पॉजिटिव भाव है तो प्लस, और अगर मेरा नेगेटिव भाव है तो माइनस।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कि समझो आप किसी से बहुत दिनों के बाद मिलो, तो आपको बहुत खुशी हो रही है कि अरे मैं इसको बहुत दिनों के बाद मिला हूँ, मैं इसकी बहुत प्यार करूँ, मैं इसको बहुत पालना करूँ, मैं इसकी बहुत खातिरी करूँ। पर समझो सामने वाला व्यक्ति आपको मिल करके खुश नहीं है, वो आपको देख करके कहता है अरे ये कहाँ मिल गए, ये कहाँ इनको मैंने देख लिया। तो वो प्यार से आपसे बात तो कर रहा है और वो समझो आपसे बहुत प्यार से मिल रहा है और वो भी ऐसे दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, अरे मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। पर अंदर से वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि कहाँ ये मिल गए और कहाँ मैं फंस गया, मुझे इनसे नहीं मिलना था। अब दोनों में आप सोचिए कि किसका प्लस अकाउंट होगा और किसका माइनस अकाउंट होगा। बोलिए, किसका प्लस और किसका माइनस? जो मिल करके खुशी व्यक्त कर रहा है उसका प्लस होगा, ये तो गारंटी, क्योंकि वो सच में खुशी है और खुशी पॉजिटिव फीलिंग्स है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, उसका प्लस या माइनस। कई लोग कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि भले वो अंदर से कितना भी दुखी हो या भले नहीं पसंद करता हो, लेकिन उसने सामने वाले को कुछ भी नेगेटिव तो नहीं बोला ना, सामने वाले को तो उसने कोई व्यर्थ बातें नहीं बोली या डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, सामने वाले को भले डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका जो अकाउंट है वो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि वो जो भी कर्म कर रहा था वो कर्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से, सत्यता ये है, वास्तविकता ये है कि वो नेगेटिव थी उसकी भावना, और इसलिए उसका माइनस अकाउंट होगा। है ना, आपने खुद कहा कि माइनस होगा। तो जब आप मानते हो कि हम जो कर्म दिखाते हैं, माना अगर समझो घंटा उन्होंने बात की, तो घंटे भर वो व्यक्ति ने अपने अंदर जो फीलिंग्स को दबा के रखा, उसने फीलिंग्स को भले ये नहीं किया, बताया नहीं, उसको हर्ट नहीं किया, लेकिन उतनी देर जो उसने सहन किया वो सब तो वेस्ट हो गया। उससे बेटर वो कह सकता था कि अरे मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बस इस काम के लिए जा रही हूँ, तो क्या हम कल मिले शांति से, या परसों मिलते हैं, या 2 दिन के बाद मिलते हैं। वो अपनी बात को कह सकता था ना, 1 घंटा मेहनत करने के बदले। कहने का भाव कि हमारे मन की जो स्थिति है, मन की स्थिति का प्रभाव हमारे कर्म पर पड़ता है, और हमारे कर्म फिर उस स्थिति के आधार से वो ट्रांसफर होते हैं। और इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है, जैसा बीज वैसा फल, कि मैं जो भी कर्म कर रही हूँ उस कर्म के अंदर मेरा जो आंतरिक भाव है वो हमेशा पॉजिटिव हो। क्योंकि मेरा जो आंतरिक भाव है, मेरे जो संकल्प है, वो एक बीज के समान है। तो मैं बाहर से भले कितना भी खुश दिखाऊं, बाहर से भले कितना भी कैसी भी दिखूं या दिखाऊं, लेकिन वो मेरा वेस्ट है अगर मेरे अंदर का जो बीज है, अगर वो बीज ही गलत है, तो मुझे मेरे रिटर्न के रूप में वो माइनस मिलना ही है। अब आप सोचिए, यहाँ पर वो सामने वाला कहेगा ना कि मैं उनको देख के कितना खुश हुआ, मैं उनको देख के कितना ये हो रहा था, भावुक हो रहा था, और देखो उनको तो पड़ी ही नहीं थी, उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो नेगेटिव भाव है वो कहीं ना कहीं किसी रीति से उसको जरूर मिल रहे होते, और मिल रहे होते थे, और इसीलिए हमारे अंदर के भाव कभी छुपते नहीं। इसलिए दूसरी बात याद रखिए, जैसा बीज होगा वैसा फल अनेक। मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आता है। कई लोग कहते हैं कि बहन कहते हैं कि दुआ करो दुआ करो, दुआ करने से क्या होगा? हमारे जीवन जीने के लिए तो रोटी कपड़ा और मकान तो हमको चाहिए ही, धन तो कमाई करना ही पड़ेगा, और धन कमाने के लिए आजकल सच्चाई ईमानदारी कौन देखता है? अगर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे तो शायद हम भूखे ही रह जाएंगे, परंतु नहीं। वास्तव में दुआएं भी, सच्चाई भी, ईमानदारी भी कमाई कराती है।
कैसे कराती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि एक फल वाला था, समझो 2 फल वाले। आपको आज आपको पता है घर में 4 लोगों का 2 लोगों का उपवास है, आपको फल लेकर जाना है। आप एक फल वाले के पास जाते हो और वो जो फल वाला है, वो फल वाला आपको वो आप उसको कहते हो कि भाई मुझे 100 रुपए का फल चाहिए, मतलब 100 रुपए के समझो एप्पल चाहिए या 100 रुपए के ग्रेप्स चाहिए या चीकू चाहिए, जो भी है। आप उसको कहते हो मैं 100 रुपए का फल लेके जा रहा हूँ, तो वो चाहिए। तो उस जो फल वाला है वो आपको कहता है कि माफ करना बाबूजी, आज मेरे पास है ना ये फल अच्छा नहीं है, सुबह सुबह था पर अभी वो खराब है, ये जो है वो तो थोड़ा बचा हुआ माल है, तो लेकिन इतना अच्छा नहीं है, तो आप कम अगर चाहिए तो भले कल ले लीजिए, पर आज तो ये नहीं अच्छे हैं, आप मत लीजिए। और वो सच्चाई से बोलता है और आप तुरंत दूसरा जो बाजू में बैठा है वो उसके पास जाते हो और उसके पास जाकर के आप वो फल ले लेते हो। अब जैसे ही वो फल लेते हो और फल खरीद करके आप घर में पहुंचते हो और घर में आकर जैसे ही आप वो डिब्बा देखते हो या थैली खोलते हो तो देखते हो कि वो जो फल वाला था उसने आपको 100 रुपए के फल तो दिए, पर ऊपर ऊपर बहुत अच्छे फल थे और नीचे 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 सड़े हुए थे या थोड़े गले हुए थे। जैसे आजकल आम में भी कई लोग करते हैं, ऊपर ऊपर बहुत अच्छे होंगे और नीचे नीचे थोड़ा सा खराब वाले डाल देंगे, तो वैसे ही वो फल मिले। अब आप सोचिए, अब जैसे ही आप घर पे पहुंचे, आपने जैसे ही वो फल देखा, तो दोनों फल वालों के लिए आपके अंदर की जो ब्लेसिंग होगी या भावना होगी वो कैसी होगी, है ना। आप जब पहले फल वाले को याद करेंगे तो उस फल वाले को आप दुआएं देंगे कि उसने 100 रुपए की कमाई तो आज नहीं की, छोड़ दी, पर उसने 100 रुपए की कमाई न करके भी उसने क्या किया, तो 100 रुपए की कमाई न करके उसने अपने जीवन अपने घर में जब वो पहुंचा तो 100 रुपए कम लेके पहुंचा, लेकिन आज वो 100 रुपए के बदले दुआएं लेकर के घर आया। और जो दूसरा फल वाला था जिसने 100 रुपए में झूठ बोल के भी फल दे दिया, अब वो जैसे ही घर पहुंचा है 100 रुपया तो लेके आया है, पर 100 रुपए के साथ बद्दुआएं लेकर आए, क्योंकि आप उस फल वाले को क्या दोगे, तो बद्दुआएं भी लेकर आए। अब सोचिए, अच्छा दूसरे दिन अब आपको 1000 रुपए के फ्रूट लेने, समझो आपके घर में कोई प्रसंग है, तो आप 1000 रुपए के फ्रूट लेने होंगे तो किसके पास जाएंगे, नेचुरली किसके पास जाएंगे, है ना, दूसरे फल वाले के पास जाएंगे, पहले फल वाले के पास, जी पहले फल वाले के पास, कि जिसने सच्चाई और ईमानदारी से अपना 100 रुपए का घाटा कर लिया था। हुआ, तो दुआएं कौन कहता है कमाई नहीं लाती है, जरूर लाती है। सच्चाई और ईमानदारी भी कमाई कराती है, बस फर्क है कि वो आज नहीं कराती लेकिन कल कराती। और इसलिए यहाँ पर का अब इसलिए आपको जब भी कोई फल लेना होगा या आपके संपर्क में जो लोग आते हैं उनमें से भी किसी को भी जब फल लेना होगा तो आप क्या करोगे, किसको संपर्क करने कहोगे, पहले फल वाले को। माना पहले फल वाले ने एक बार सच्चाई का कर्म करके उसने कितने समय के लिए, हमेशा के लिए उसने अपनी कमाई जमा कर ली। तो बीज एक फल अनेक, जैसे ये दुआओं का फल कमाई है और अनेक गुना मिला, वैसे ही बद्दुआएं भी अनेक गुना हो जाती, वैसे ही बुरे या पाप कर्म की सजा भी अनेक गुना हो जाती। अब वो 100 रुपया कमाई करके जो लाया, वो 100 रुपए का वो सुख तो भोग ही नहीं पाएगा, पर वो 100 रुपए की कमाई वो 1000 रुपए उसके सच्ची कमाई के भी लेकर चली जाएगी। और इसीलिए हमेशा हमको ये कर्म करते हुए याद रहे कि जैसा बीज बोएंगे वैसे ही अनेक फल पाएंगे। इसीलिए आप देखो हमेशा किसान होते हैं ना, वो किसान भी बहुत ध्यान देते हैं कि हम जो फल, वो जो बीज बोते हैं ना, वो अगर थोड़ा महंगे भी बीज लाने पड़े तो भी लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता है जैसा बीज होगा
वैसा फल। इसलिए आपने देखा होगा आजकल जैसे आम का सीजन है तो इतनी सारी आम की अलग अलग वैरायटी होती है, 200-300 प्रकार की वैरायटी। तो जैसा बीज बोएंगे वैसी आम की वैरायटी निकलेगी, तो जैसा बीज वैसा फल। और तीसरा आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बीज बोने का समय और फल पाने का समय दोनों अलग अलग होंगे, है ना। जैसे हमने फल वाले में भी देखा, उन्होंने कर्म कब किया और उसका फल कब मिला, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम कर्म जब करते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैंने तो इतना अच्छा काम किया, मैंने इतने अच्छे प्यार से बात किया, लेकिन उनको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, वो तो मुझे कुछ देखते ही नहीं। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमारे पिछले जन्मों के कितने जन्म के कर्म हमारे साथ चल रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि जैसे हर एक एक्टर को जब एक्टिंग मिलती है, जब रोल मिलता है, तो क्या आपने कभी देखा है कि कोई ड्रामा ऐसा है जिसमें कोई कभी रोता ही नहीं हो, जिसमें कोई कभी गड़बड़ी नहीं होती हो, जिसमें कोई ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव की बात ही नहीं आती हो? अगर वो नहीं आएगी तो फिर वो ड्रामा कैसे बनेगा, इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा, एंटरटेनमेंट कैसे होगा? उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। आज मुझे जो भी मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे पिछले कर्मों का फल है, जो आज मैं भोग रही हूँ, जो आज मुझे मिल रहा है। समझो मेरा किसी व्यक्ति से नहीं बनता है, तो जरूर वो मेरे कोई पास्ट कर्मों का फल है कि मैंने उसके साथ कोई ना कोई पाप कर्म, कोई नेगेटिविटी की है, इसलिए नहीं बन रहा है, या इसलिए हमारे हमेशा टकराव होते हैं। पर अब मुझे वो टकराव क्लियर करना है, अब मुझे वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, मैंने जो पिछले जन्म में या इस जन्म में भी जो मैंने बोया पीछे, वो मुझे आज मिल रहा है, तो आज मैं जो बोऊंगी उसी का फल मुझे नेक्स्ट मिलेगा। तो आज मुझे सामने से भले कितना भी नेगेटिव आ रहा हो, कितना भी अलग अलग प्रकार से कोई भी प्रकार से नेगेटिव भाव या व्यर्थ भाव या गलत मिल रहा हो, पर मैं अगर सही करती जाऊंगी, सही डिसीजन लेती जाऊंगी, अच्छे कर्म करती जाऊंगी, तो नेचुरली अपने आप आने वाले दिनों में मैं जो आज कर रही हूँ, जब उसका रिटर्न मेरे पास आएगा तो अपने आप वो श्रेष्ठ कर्म होता जाएगा, वो श्रेष्ठ बनता जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत पेशेंस चाहिए, मुझे बहुत धीरज चाहिए, मुझे सहन शक्ति चाहिए, मुझे समझने की शक्ति चाहिए, पावर टू लेट गो चाहिए। ये सारी शक्तियां मुझे चाहिए, क्योंकि अगर ये शक्तियां मेरे पास नहीं होगी तो मैं अपने आप को कैसे बदल सकती हूँ, कैसे अपने अच्छे कर्मों का फल जमा कर पाऊंगी? या बुरे कर्म का फल मुझे आज बुरा मिल रहा है, पर वो बुरा मिलते हुए भी मैं अच्छे कर्म कैसे कर पाऊंगी? और ये तभी हो सकता है कि जब मैं आत्मा अपनी शक्ति को और बढ़ाऊं, और वो शक्ति को बढ़ाने के लिए मुझे परमात्मा से ये ज्ञान मिलता है, परमात्मा से ये समझ मिलती है, और यही समझ मेरी इन शक्ति को बढ़ाती है। तो कई लोग यहाँ पे ये प्रश्न करते हैं कि बहन आपने कहा जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, हमने भी ये सुना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो फिर ये राजयोग का मतलब ही क्या है? फिर ये मेडिटेशन और ये तपस्या क्यों करनी है? जब मैंने अगर गलत किया और वो मुझे फल मिलना ही है, क्यों जरूरी है? समझो किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा गुनाह किया और उस गुनाह के लिए उसको फांसी की सजा मिली। फांसी की सजा तो मिली है, लेकिन 3-4 महीने या कुछ सालों के बाद मिली। अब तब तक वो व्यक्ति अगर उस जेल के अंदर रहता है और जेल के अंदर रहते हुए वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत प्यार से रहता है, बहुत शांति से रहता है, उसको जो काम मिले वो बहुत अच्छे से करता है, तो वो जो व्यक्ति है क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी?
रूल ये कहता है कि गवर्नमेंट उसकी सजा को माफ कर देगी, माना कम कर देगी। अगर उसको फांसी है तो उम्र कैद कर देगी, उम्र कैद है तो उसको जल्दी छोड़ देगी, क्योंकि उसने अपने जीवन के जो पश्चाताप है या जिसके लिए उसको सजा मिल रही थी तो उसने भोग ली, या उसने वो रियलाइज कर दिया, है ना। सजा का अर्थ ही होता है रियलाइजेशन। तो गवर्नमेंट अगर उसकी सजा को, उसके व्यवहार को, उसके संस्कार को अगर गवर्नमेंट देख करके माफ कर सकती है तो क्या परमात्मा नहीं कर सकता? जी, परमात्मा भी जरूर करता है, पर परमात्मा की लिमिटेशन है, वो सारी सजाओं को माफ नहीं करता है। परमात्मा का एक पेरेंट्स की तरह, जैसे आप माता पिता हो, आप माता पिता हो, तो आप माँ बाप होते हुए भी क्या ये कर सकते हो कि आप अपने बच्चे के जीवन में कभी दुख नहीं आए ये लिख सकते हो? नहीं। आप बच्चे को जन्म देते हो, आप बच्चे को अच्छा एजुकेशन देने के लिए स्कूल देते हो, अच्छी उसको अच्छे टीचर देते हो, आप उसको अच्छा खाना देते हो ताकि बीमार ना पड़े, पर वो फेल ना हो जाए, वो हमेशा ही नंबर 1 आ जाए, या तो फिर जैसे ही कहा कि भाई वो बच्चा कभी बीमारी ना हो, ये आपके हाथ में नहीं है ना। उसी प्रकार परमात्मा भी कभी भी हमारे कार्मिक अकाउंट में इंटरफियर नहीं करता है। वो एज अ पेरेंट्स हमेशा मुझे गाइड करता है। जैसे माता पिता है या दूसरे व्यक्ति हमको गाइड कर सकते हैं, हमको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मुझे अच्छी समझ दे सकते हैं, मुझे ज्ञान दे सकते हैं, पर कहीं ना कहीं करना तो मुझे ही है, कर्म तो मुझे ही करने हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी मुझ आत्मा को ही मुझे कर्म करना। लेकिन परमात्मा क्या करता है? तो परमात्मा इस ब्रह्मा कुमारी के अंदर परमात्मा के हम जो रोज महावाक्य सुनते हैं उससे परमात्मा हमें गाइड करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें समझ देता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये हमें परमात्मा समझ देता है और यही समझ हमको परमात्मा ने दी है। और इसीलिए आज हम ये होमवर्क लेंगे कि हम जो भी कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, और श्रेष्ठ कर्म के लिए मुझे परमात्मा से तो कनेक्शन रखना ही है, पर हमेशा याद रखना है कि मैं आत्मा इस धरती के ऊपर अपने श्रेष्ठ कर्म के साथ साथ अपने श्रेष्ठ संस्कारों को लेकर आई थी। आत्मा के साथ गुणों को महसूस करें तो अपने आप हमारे जो कर्म है वो श्रेष्ठ बनते जाएंगे। और इसलिए हमेशा याद रखना है कि मैं आत्मा इस सृष्टि के ऊपर बहुत सुंदर कर्म करने तो आई हूँ, पर कर्म करने के साथ साथ मैं आत्मा एक एक्टर हूँ। मुझे जो डायरेक्टर जैसा कर्म देता है मुझे करते जाना बस, और मुझे किसी दूसरे के रोल में इंटरफियर नहीं करना, लेकिन उनके रोल को मैं साक्षी होकर के देखती जाऊं। हाँ, ये है कि अगर वो मेरा बच्चा है, मेरे क्लोज है, मेरी जिम्मेवारी है, तो वो मुझे संपूर्ण रीति से पूरी करनी है, पर मुझे किसी के कार्मिक अकाउंट या एक्टर के अंदर होते होते मुझे डायरेक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है ना। तो ये हमारा होमवर्क होगा। चलिए फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कि मुझ आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन कैसे जुड़ना चाहिए, और वो कनेक्शन मुझ आत्मा के अंदर कैसे मुझे हेल्दी बनाता है। माना हम अपने मन को, जैसे शरीर को हेल्दी बनाना है तो हम क्या करते हैं, है ना, डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ चीजें जैसे डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट पे ध्यान देते हैं। वैसे ही मन को अगर हमें हेल्दी बनाना है तो मन की डाइट कौन सी, मन की एक्सरसाइज कौन सी, और मन का रेस्ट कौन सा है, तो वो हम देखेंगे कल, सॉरी माना नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके पहले चलिए हम 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। बहुत सुंदर, अलर्ट हो जाए। महसूस करें कि मैं आत्मा
इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर के साथ कर्म करने वाली एक प्रकाश का पुंज हूँ। मुझे आत्मा को भी इस सृष्टि के ऊपर एक पार्ट मिला। मैं आत्मा एक एक्टर के समान हूँ और मुझे आत्मा का डायरेक्टर परमात्मा है। उसने हर आत्मा को बहुत परफेक्ट रोल दिया, इसलिए जो जैसा है मैं उसको वैसा स्वीकार करती हूँ और उसको स्वीकार करते हुए अपने आप में ये अनुभव करती हूँ कि मैं आत्मा भी एक बेस्ट एक्टर का रोल करके दिखाऊं। जैसे लौकिक ड्रामा के अंदर हर एक्टर संबंधों को जोड़ने का काम करता है, कोई बिगड़ी हुई बात को बनाने का काम करता है या पार्ट निभाता है। मुझे इस रियल लाइफ के अंदर भी हीरो पार्टधारी बनना, यही मेरा लक्ष्य।